हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 2 हम करने जा रहे हैं, जिसमें हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे एक्सप्लिसिट फंक्शंस का। और ये डेरिवेटिव हमने फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू फाइंड करना है। फर्स्ट प्रिंसिपल, इसका दूसरा नाम है बाय डेफिनेशन या फिर बाय ab initio मेथड। ये हमने अप्लाई करना है। ये तीनों नाम एक ही मेथड के हैं। इस फंक्शन को हमने सॉल्व करना है। फंक्शन को सॉल्व करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है। ऐसा फंक्शन जिसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स मिक्स करके ना लिखे हों, जिसको देखते ही हमें पता चल जाए कि डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और इंडिपेंडेंट कौन सा है। जैसे कि ये आपके सामने एक एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में डिपेंडेंट वेरिएबल y इक्वल के एक साइड पे और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x इक्वल के दूसरी साइड पे है। जैसे ही x में कोई चेंज आएगी तो y में भी चेंज आएगी, और ये चीज़ हमें बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास एक एक्सप्लिसिट फंक्शन गिवन है, जिसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। डेरिवेटिव हम इसका फाइंड करेंगे और डेफिनेशन के थ्रू करेंगे। तो डेरिवेटिव की डेफिनेशन है लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा x। डेल्टा y इंक्रीमेंट है y में और डेल्टा x इंक्रीमेंट है x में। अगर हम अपने क्वेश्चन को इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सिंप्लीफाई कर लें तो ये हमारे पास डेरिवेटिव की डेफिनेशन बन जाएगी। यानी हम उसको लिख सकेंगे डी वाई ओवर डी एक्स। डी ओवर डी एक्स डिफरेंशियल ऑपरेटर है और वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है। डेल्टा वाई इंक्रीमेंट है वाई में, डिपेंडेंट वेरिएबल में, और डेल्टा एक्स इंक्रीमेंट है एक्स में, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल में। और हमने डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स यानी दोनों इंक्रीमेंट्स की रेशो लेनी है और इसके बाद हम इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास डेरिवेटिव की डेफिनेशन बन जाएगी। तो ये हमारा पर्पस है, हमारा मकसद है कि हम इस तरह से डेफिनेशन बना लें और इसके बाद हम उसको डायरेक्टली डी वाई ओवर डी एक्स लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये फंक्शन गिवन है जो कि एक्सप्लिसिट फॉर्म में। इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। वाई को इसी तरह लेफ्ट साइड पे रहने देते हैं और एक्स क्यूब लिखा हुआ है और होल अंडर रूट है, तो अंडर रूट का मतलब है कि हम इसको लिख सकते हैं पावर 1/2। अब 3 को और 1/2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी y इक्वल एक्स पावर 3/2, क्योंकि 3 और 1/2 जब मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर हमारे पास 3/2 हो जाएगा। तो y इक्वल एक्स पावर 3/2 ये हमारा फंक्शन है जिसको हमने सॉल्व करना है बाय डेफिनेशन या बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। अब यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब तक हम इंक्रीमेंट्स नहीं लेंगे, डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स नहीं लेंगे, उस वक्त तक हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो हमने एक्स को इंक्रीज करना है। एक्स जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसमें इंक्रीमेंट ऐड करेंगे हम डेल्टा एक्स, तो ये बन जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स। पहले से ये था एक्स पावर 3/2, एक्स को बढ़ा दिया, एक्स प्लस डेल्टा एक्स लिखा, तो ये होल पावर 3/2। और जो लेफ्ट साइड है y, इसको अब हम लिख लेंगे y प्लस डेल्टा वाई। इंक्रीमेंट ऐड करने वाला स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें अगर आपने मिस्टेक कर दी तो आगे आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसके लिए हम ये एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। अगर हमारे पास y इक्वल एक्स है तो हम इसको लिखेंगे x को इंक्रीज करके x प्लस डेल्टा एक्स, और y को हम लिखेंगे y प्लस डेल्टा वाई। अगर x स्क्वेयर है तो हम लिखेंगे x प्लस डेल्टा एक्स स्क्वेयर। अगर x क्यूब है तो हम लिखेंगे x प्लस डेल्टा एक्स होल क्यूब। और अगर पावर 4 है तो हम यहाँ पे पावर 4 लिखेंगे, और अगर 3/2 है तो हम होल पावर 3/2 लिखेंगे। यानी जो पावर हमें x की दी होगी वही हम x प्लस डेल्टा एक्स की पावर लिखेंगे। अब इसी चीज़ को फॉलो करते हुए हमने इंक्रीमेंट ऐड की है, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। अब हमारे पास ये वैल्यू यानी कि x प्लस डेल्टा एक्स होल क्यूब है। y को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे और हमारे पास यहाँ पे ये जो y लिखा हुआ है इसकी जगह पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, यानी y की वैल्यू x पावर 3/2 वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे।
लेफ्ट साइड पे हमारे पास रह गया डेल्टा वाई और राइट साइड पे हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई हैं। अच्छा, अब हमारे क्वेश्चन में ये जो फर्स्ट टर्म है एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल पावर 3/2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड हम पहले ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, इसको हम देख लेते हैं, फिर हम इसको क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। फर्स्ट करें कि हमारे पास एक वैल्यू है 3 प्लस एक्स। अगर हम यहाँ से 3 को बाहर कॉमन निकालें तो हमारे पास फर्स्ट टर्म आ जाएगी 1। अब 3 जो है वो दूसरी रकम में यानी x में कॉमन नहीं है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे x/3। अगर हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, 3 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही वैल्यू आएगी, और जब 3 को हम x/3 के साथ सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास ये दूसरी वैल्यू आ जाएगी यानी x आ जाएगा। तो जब दो वैल्यूज़ में कुछ भी कॉमन नहीं होता तो हम इस तरह से भी कॉमन ले सकते हैं, या इसको हम ऐसे समझ लेते हैं कि हमारे पास 3 प्लस एक्स है। हम चाहते हैं कि फर्स्ट टर्म में 1 आ जाए, इसके लिए हम 3 के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, और ये जो 3 जिससे हम इसको डिवाइड कर रहे हैं इसको हम ब्रैकेट में ले जाएंगे, यानी 3 प्लस एक्स ओवर 3 लिख लेंगे। तो जब 3 के साथ कैंसिल होगा तो 1 आएगा, और x के साथ हम जब 3 को डिवाइड करेंगे तो ये x/3 बन जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट है, इसको हमने दो तरीक़ों से किया है। अच्छा, अगर हमारे पास ये जो 3 प्लस एक्स लिखा हुआ है इसकी कोई पावर हो, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि यहाँ पे पावर 2 है या 3 है, तो जब हम 3 को बाहर कॉमन निकालेंगे उसके ऊपर भी पावर लिखेंगे, और ये जो टर्म ब्रैकेट में है इसके ऊपर भी हम होल पावर लिखेंगे। इस कॉन्सेप्ट को हम अपने क्वेश्चन में इस्तेमाल करेंगे और यहाँ से हम x को बाहर निकालेंगे, कॉमन लेंगे, जबकि x और डेल्टा x में कुछ भी कॉमन नहीं है। अब हमारे पास फर्स्ट टर्म आ जाएगी 1 और सेकंड टर्म में डेल्टा x ओवर x लिखेंगे। याद रखिएगा कि x और डेल्टा x ये एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। होल पावर 3/2 है तो x को कॉमन निकाला है, उसके ऊपर भी हमने पावर लिखी और ब्रैकेट पे भी, और ये जो दूसरी वैल्यू है x पावर 3/2 ये अपनी जगह पे इसी तरह आ जाएगी। अब हमारे पास ये दो रकमें हैं, एक रकम में हमने x पावर 3/2 को हमने कॉमन लिया हुआ है और दूसरी रकम में जस्ट माइनस x पावर 3/2 लिखा हुआ है। अब फर्स्ट टर्म में से ये जो ब्रैकेट वाली टर्म है ये हमारे पास आ जाएगी, इसको हम लिख लेंगे 1 प्लस डेल्टा x ओवर x। डेल्टा x इंक्रीमेंट है x में और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। x पावर 3/2 को हमने दोनों रकमों में से कॉमन लिया है। अब फर्स्ट टर्म में ये ब्रैकेट वाली वैल्यू आ गई और सेकंड में हमारे पास 1 रह जाएगा, और ये हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में वैल्यू आ गई है। इससे आगे जो सिंप्लीफिकेशन है उसके लिए हम बायनॉमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे। अब ये ब्रैकेट में जो वैल्यू है ये हमारे पास बायनॉमियल है और इस बायनॉमियल को हम एक्सपेंड करेंगे, और एक्सपेंड करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसको हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो बायनॉमियल थ्योरम अप्लाई करते हुए हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे और जितनी भी टर्म्स हमारे पास आएंगी उनको हम यहाँ पे इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। अब बायनॉमियल थ्योरम अप्लाई करने के लिए हम पहले फार्मूला लिख लेंगे। बायनॉमियल थ्योरम, इसके दो फार्मूले हैं। एक फार्मूला उस वक्त अप्लाई करते हैं जब पावर हमारे पास पॉजिटिव होती है, और दूसरा फार्मूला हम अप्लाई करते हैं जब पावर नेगेटिव हो, बटा की फॉर्म में यानी फ्रैक्शन फॉर्म में हो, या फिर पॉइंट्स की फॉर्म में हो। अब हम यहाँ पे बायनॉमियल थ्योरम लिखेंगे 1 प्लस एक्स होल पावर n, 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n-1 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वेयर, और ये रकमें आगे इसी तरह कंटिन्यू है और ये इन्फिनिटी तक जाएंगी। हम इसकी सिर्फ 3 रकमें लिख लेंगे, 3 या 4 जितनी रकमों की आपको ज़रूरत है, जिससे आपको लगता है आपको क्वेश्चन सही तरीके से आप क्लैरिफाई कर लेंगे, उतनी टर्म्स आप लिख लें। मेरे ख्याल में 3 रकमों से आपको ये क्लियर हो जाएगा, तो यहाँ पे हमने 3 टर्म्स लिख दी हैं। अब हम अपना जो क्वेश्चन है
जो बायनॉमियल है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स होल पावर 3/2। एक्स की जगह पे हमारे पास है डेल्टा एक्स ओवर एक्स और एन की जगह पे है 3/2। आगे हमने हमारे पास ये जो 3 रकमें लिखी हुई हैं इनमें हम एन की जगह पे 3/2 और एक्स की जगह पे हम लिखेंगे डेल्टा एक्स ओवर एक्स। इसी तरह ये जो थर्ड टर्म है इसमें भी हमारे पास है n इंटू एन माइनस वन। एन का मतलब है कि यहाँ पे हम लिखेंगे पावर यानी 3/2 और n माइनस वन का मतलब है कि हम लिखेंगे 3/2 माइनस वन। इसको सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं और ऐसे भी अगर आप रहने दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। डिनोमिनेटर में है 2 फैक्टोरियल। 2 का जब हम फैक्टोरियल लेंगे तो 2 को इसके पिछले नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और वो नंबर ज़ीरो नहीं होना चाहिए, यानी 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ। ऐसे 3 फैक्टोरियल है तो हम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाइंग बाय 2 मल्टीप्लाइंग बाय 1। तो इनको जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आंसर 6 आ जाएगा। अभी 2 का फैक्टोरियल है तो हमारे पास 2 आ गया। इसके आगे एक्स स्क्वायर है, एक्स की जगह पे डेल्टा एक्स ओवर एक्स लिखेंगे और होल स्क्वायर यहाँ पे लिख देंगे और इसके बाद ये प्लस साइन है और आगे वैल्यूज़ जो हैं ये इसी तरह से कंटिन्यू है। लेकिन हमें ज़्यादा टर्म्स की ज़रूरत नहीं है, बस 3 टर्म्स चाहिए थी। ये हमने अपने बायनॉमियल को एक्सपेंड कर लिया और इसके बाद ये जो तीनों रकमें हैं इनको हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 में जहाँ पे 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स होल पावर 3/2 है, इसको ख़त्म करके इसकी जगह पे ये तीनों रकमें हम लिख देंगे और इसके बाद हम इसको आगे सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब इक्वेशन 1 में ये लेफ़्ट साइड है इसमें डेल्टा एक्स लिखेंगे, इसके बाद इक्वल का साइन और x पावर 3/2 जो कि हमने कॉमन निकाला था, ब्रैकेट का साइन डालेंगे और अब ये जो ब्रैकेट में बायनॉमियल लिखा हुआ है इस पूरी टर्म को रिमूव करके इसकी जगह पे इसकी एक्सपेंशन हम पुट करेंगे। तो एक्सपेंशन हमारे पास है 1 प्लस 3/2 डेल्टा एक्स ओवर एक्स। तो ये 2 टर्म्स हमने लिख ली। इसके बाद ये जो थर्ड टर्म है ये है प्लस साइन आ जाएगा और इसके बाद 3/2 इंटू 3/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 डेल्टा एक्स ओवर एक्स होल स्क्वायर। प्लस साइन डाल के ये वैल्यूज़ कंटिन्यू है, लेकिन ये जो सेकंड टर्म है हमारे पास इक्वेशन 1 में ये -1 है तो ये -1 लास्ट में अपनी जगह पे आ जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि ब्रैकेट के अंदर -1 है +1 है, इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। तो अब ये 2 वैल्यूज़ यहाँ पे ये लास्ट टर्म -1 और ये फर्स्ट टर्म 1 ये कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास जो बाकी वैल्यूज़ हैं उनमें 3/2 कॉमन है। तमाम टर्म्स में 3/2 भी है और डेल्टा एक्स ओवर एक्स ये फर्स्ट टर्म में है, सेकंड टर्म में इसका होल स्क्वायर है, थर्ड टर्म अगर हम लिखते हैं तो उसमें होल पावर 3, फोर्थ टर्म में होल पावर 4, इस तरह से इसमें वैल्यूज़ आनी थी। तो अब हम यहाँ से 3/2 को कॉमन ले सकते हैं और डेल्टा एक्स ओवर एक्स इसको भी हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं और x पावर 3/2 ये ऑलरेडी बाहर था। अब ये फर्स्ट टर्म पूरी की पूरी यहाँ से बाहर चली गई और इसकी जगह पे अब 1 रह जाएगा और ये जो सेकंड टर्म है इसमें रह जाएगा 3/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 और डेल्टा x ओवर x इसका होल स्क्वायर है। अब एक वैल्यू बाहर चली गई है, एक यहाँ पे रह जाएगी। अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन के लिए हम ये भी कर सकते हैं कि डेल्टा एक्स ओवर एक्स लिखा हुआ है, इसमें से एक्स को हम ऊपर ले जाएं, न्यूमरेटर में ले जाएं, तो पावर जो है इसकी वो चेंज हो जाएगी, यानी साइन नेगेटिव आ जाएगा। अब 3/2 एक्स पावर 3/2 ये वैल्यू आ गई और एक्स जब ऊपर जाएगा तो इसकी जो पावर है ये इसका साइन चेंज हो जाएगा, -1 आ जाएगा और डेल्टा एक्स आ गया। उसके बाद ब्रैकेट में ये जो टर्म्स हमारे पास हैं ये अपनी जगह पे इसी तरह आ जाएंगी। अब हम डेरिवेटिव की डेफिनेशन बनाने के लिए हम इस इक्वेशन को बोथ साइड पे डिवाइड कर देंगे डेल्टा एक्स के साथ और इसके बाद हम इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर देंगे। तो बोथ साइड पे हमने डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिया, जिसकी वजह से ये जो डेल्टा एक्स हमने कॉमन निकाला और उसको हमने थोड़ा सिंप्लीफाई किया, ब्रैकेट के बाहर मौजूद है,
इस डेल्टा एक्स को हम कैंसिल कर देंगे और लेफ्ट साइड पे भी हम लिमिट लिखेंगे डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, और राइट साइड पे भी हमने ये सेम लिमिट लिखनी है। अब लेफ्ट साइड हमारे पास डेरिवेटिव की डेफिनेशन बन गई, लेकिन राइट साइड पे हमने डेल्टा एक्स की जगह पे हमने ज़ीरो पुट करना है। तो डेरिवेटिव की डेफिनेशन है लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। अगर ये हम अपने क्वेश्चन में बना लें तो इसका मतलब है कि ये डेरिवेटिव आ गया डी वाई ओवर डी एक्स, हम इसको लिख सकते हैं। अब हम डेल्टा एक्स को जो कि डिनोमिनेटर में है इसको न्यूमरेटर के साथ कैंसिल कर देंगे, और लिमिट को जब हम अप्लाई करेंगे तो हमारा क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब ये फर्स्ट वैल्यू 3/2 आ गई, एक्स पावर 3/2 ये अपनी जगह पे मौजूद है, इसके साथ एक्स पावर -1 ये वैल्यू भी अपनी जगह पे है। फर्स्ट टर्म में इसी तरह 1 आ गया, और 3/2 -1 डिवाइडेड बाई 2 ये वैल्यू अपनी जगह पे आ गई। और डेल्टा एक्स ओवर एक्स है तो इसकी जगह पे हम लिमिट पुट करेंगे, लिमिट है डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, यानी अब हम डेल्टा एक्स की जगह पे जब ज़ीरो लिखेंगे तो 0/x ज़ीरो हो जाएगा, और ये टर्म पूरी की पूरी ये ज़ीरो हो जाएगी। और अगर हमने आगे कोई और टर्म्स भी लिखी होती तो उसमें क्योंकि डेल्टा एक्स ओवर एक्स की पावर्स मौजूद होती तो वो भी सारी की सारी रकमें ज़ीरो हो जाती। अब ये वाली टर्म ज़ीरो हो गई, और ये जो डॉट्स हैं इनमें जितनी भी टर्म्स मौजूद हैं वो सारी की सारी ज़ीरो हो गई। अब ब्रैकेट में हमारे पास सिर्फ 1 रह जाएगा, और ये जो फर्स्ट पार्ट है इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। 3/2 कांस्टेंट है अपनी जगह पे आ गया, और x को हम मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों बेसिस सेम है तो बेसिस जब सेम होती हैं x है दोनों में तो हम पावर्स को ऐड कर देंगे। दोनों x मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी जो पावर्स हैं वो जमा हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो एक की पावर है 3/2 और दूसरी है -1। जब बेसिस एक जैसी हूँ यानी x पावर 3 है, x पावर 2 है, दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं तो पावर्स प्लस हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, और हमारे पास आंसर होगा x पावर 5। सेम यही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे अप्लाई किया है, और ब्रैकेट में अब जस्ट 1 रह जाएगा क्योंकि बाकी तमाम टर्म्स ज़ीरो हो गई हैं। और अब हमारे पास 3/2 और x पावर 3/2 -1 है, इसको जब हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/2 जो कि x की पावर है। तो हमारे पास आंसर आ गया 3/2 x पावर 1/2, और ये डेरिवेटिव बन गया यानी d ओवर डी एक्स, हमने डिफरेंशियल ऑपरेटर लिखा उसके साथ हम y लिखेंगे, और y की जो वैल्यू है हमारे पास वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। y की वैल्यू हमारे पास है x³ होल अंडर रूट, इसको हम x पावर 3/2 भी लिख सकते हैं, और इसका जो डेरिवेटिव आया है वो है 3/2 x पावर 1/2, और यही हमने फाइंड करना था।